गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप सबको पता है, यस्टरडे गुजरात यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया है। अकॉर्डिंग टू दैट सर्कुलर, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को जो गुजरात के अंदर फॉल होती है, राइट, वो सारी यूनिवर्सिटीज के जो इस सेमेस्टर की एंड फाइनल ईयर की एग्जाम जो बाकी है, वो एग्जाम लेने के लिए एंड जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर इन द नेक्स्ट ईयर, वो एडमिशंस प्रोसेस के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किया है जो आपके समक्ष में ये रखना चाहता हूँ। बाय एंड ऑफ दिस सर्कुलर आपको इतनी चीजें पता चल जाएगी कि आपकी एग्जाम कब से स्टार्ट हो रही है, किस तरीके से आपकी एग्जाम ली जाएगी, एंड जो लोग 12th स्टैंडर्ड में है उनको जो एडमिशन प्रोसेस करना है कॉलेज के अंदर, तो वो किस हिसाब से अपना एडमिशन प्रोसेस कर पाएंगे, एंड ये सारी चीजें भी यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। सेकेंडली, जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी किया है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन, जिसका नाम उन्होंने दिया है मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन। ये गुजराती में है गाइस, मैं आपके लिए इसका टाइटल रीड करता हूँ। कोविड-19 ની મહામારીને અનુલક્ષીને રાજ્યની કોલેજ તથા યુનિવર્સિટી માટેની પરીક્ષાનું આયોજન કરવા આગામી શૈક્ષણિક વર્ષની પ્રવેશ પ્રક્રિયા અને શૈક્ષણિક कार्य शुरू करवा बाबत। तो गाइस, ये सिंपली इतना ही बोलना चाहता है कि जो कोविड-19 का पैंडेमिक सिचुएशन जो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, बट यस डेफिनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि यस डेफिनेटली वी हैव टू टेक एग्जाम। जो एग्जाम्स है हमारी ये यूनिवर्सिटी वाली, वो हमको लेनी पड़ेगी, एंड जो नेक्स्ट ईयर के एडमिशन प्रोसेस है उसको भी स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे गांधीनगर में जो सचिवालय बैठता है, उन्होंने ये सर्कुलर, ये ठराव, मतलब के ये रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया है, जो 24 मई 2020 को उन्होंने ये पास किया है, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको पीपीटीज फॉर्म में बताऊंगा गाइस कि ये क्या कहना चाहता है, किस रिलेटेड ये सर्कुलर है। जस्ट अ मिनट। यस गाइस, सो ये सर्कुलर बोलता है कॉलेज एग्जाम्स ड्यूरिंग द कोविड-19 एट द एडमिशन प्रोसेस फॉर द ईयर 2020-21। जो हर एक यूनिवर्सिटी जो गुजरात के अंदर फॉल होती है, सबको ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सर्कुलर जो है गाइस, ये सर्कुलर डेटेड 24 मई, जैसे मैंने आपको बताया 2020 का सर्कुलर है, जो सबको ये एप्लीकेबल होने वाला है। अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर एडमिशन प्रोसेस एक आपको पता चलेगा, एंड दूसरा कॉलेज एग्जाम किस हिसाब से ली जाएगी, चाहे वो बीए के रिलेटेड हो, बीकॉम के रिलेटेड हो, बीएससी के रिलेटेड हो, या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड हो, वो सारी एग्जामिनेशंस का एक ही सर्कुलर उन्होंने ये जारी किया है। ये सर्कुलर की अगर हम बात करें गाइस, तो इन्होंने बोला according to the UGC guidelines, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइंस, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, मतलब कि आपके बीकॉम रिलेटेड, जो आप बीकॉम कर रहे हो, या फिर आप बीए कर रहे हो, या फिर आप बीएससी कर रहे हो, उसकी अगर टर्मिनल एग्जाम या फाइनल एग्जामिनेशंस एज वेल एज द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, मतलब कि एमकॉम कर रहे हो, आप एमएससी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, कोई भी आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हो, उसकी फर्स्ट ईयर की एंड द फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस जो भी होगी, वो इट शैल बी स्टार्टेड फ्रॉम 25 जून 2020। समझना गाइस, ये आपकी एग्जामिनेशंस 25 जून, मतलब कि आज 25 मई हुई है, एग्जैक्ट एक महीने के बाद आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। बट यूजीसी की गाइडलाइंस में स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला है कि जो भी एग्जाम आप स्टार्ट करोगे, ये एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम एवरीवन हैव टू फॉलो एसएमएस स्ट्रिक्टली। एसएमएस का यहाँ पे मैंने शॉर्टकट बनाया गाइस, ये उन्होंने बोला था कि यस आपको सोशल डिस्टेंसिंग, एस बोले तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा, एम बोले तो आपको मास्क पहन के एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, एंड एस स्टैंड्स फॉर सैनिटाइजर्स, राइट। तो आपको ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है, सबको ये ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटीज को भी ये स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है, राइट। ऐसा यूजीसी की गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है। इन एडिशन टू दैट उन्होंने बोला कि ये जो आपका एग्जामिनेशन का टाइम है, वो
उन्होंने रिड्यूस करके 2 घंटे का कर दिया गाइस। समझना, आपकी एग्जामिनेशन पहले 3 घंटे की हुआ करती थी, पिछले 1 साल से वो 2.5 घंटे की हुआ करती थी, बट अब उन्होंने बोला है कि यस, आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है इट शैल बी फॉर 2 आवर्स ओनली इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स। आपका जो एग्जामिनेशन का सेंटर है गाइस, इनको लेके उन्होंने सबसे बड़ा रिजोल्यूशन पास किया है एंड बोला है कि यस, यूनिवर्सिटीज हैव टू अरेंज द एग्जामिनेशन सेंटर तालुका वाइज। मतलब कि सपोज आप किसी गांव में रहते हो, राइट, या फिर सेंटर वाइज उन्होंने बोला है, स्थानिक कक्षा, जो उन्होंने गुजराती वर्ड यूज किया है दैट इज सिटी और विलेज वाइज। मतलब कि सपोज आप गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर फॉल होते हो, बट आप कहीं गांव से बिलोंग करते हो, राइट, तो यस, इट इज अप टू विद द यूनिवर्सिटीज। अगर यूनिवर्सिटीज चाहे तो वो अहमदाबाद तालुका में एक वहां पे सेंटर रख सकता है, जो वेरियस कॉलेजेस के अंदर सेंटर होता है। बट यस, यूनिवर्सिटीज को अगर ऐसा लगता है कि यस इट इज नेसेसरी कि हमको कोई स्थानिक क्षेत्र में जाके या फिर कोई अलग अलग विलेजेस को कवर करता हुआ एक और एग्जाम सेंटर ऐड करना चाहिए, देन डेफिनेटली यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर उस हिसाब से ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद इन्होंने एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात अपने सर्कुलर के अंदर बताई है गाइस, बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को इस चीज को लेके कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे दूर करने का मैक्सिमम ट्राई करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू भी, जो यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर ये बताया है। ये तीसरा पॉइंट ये बोलता है गाइस, इफ द पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19 विल नॉट बी अंडर कंट्रोल एंड the norms of social distancing are difficult to follow, then in that case students who are in semester, समझना guys, students who are in semester 2nd, 4th and 6th shall be given 50% marks from the internal examination and rest of the 50% marks from the immediate past semester examination। ये सिंपली यही बोलना चाहता है गाइस कि अगर ऊपर जो 2 पॉइंट्स बोले हैं उस हिसाब से अगर एग्जाम हो जाती है तो वहां पे तीसरा पॉइंट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड पॉइंट तो तभी आएगा जब ये पेंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 की, मतलब कि कोरोना वायरस की ये जो महामारी चल रही है, अगर वो 25 जून तक कंट्रोल में नहीं आ रही है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो पा रहा है उस टाइम के अंदर, तो ये तीसरा पॉइंट एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज ये तीसरा पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये तीसरा पॉइंट फॉलो हो जाता है एंड ये तीसरा पॉइंट अगर एप्लीकेबल हो जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इन दैट सिचुएशंस जो भी स्टूडेंट्स सेकेंड सेम के अंदर है, फोर्थ सेम के अंदर है एंड सिक्स्थ सेम के अंदर है, वो सारे स्टूडेंट्स को 50% उनकी एग्जाम नहीं ली जाएगी। फिर उस केस में क्या होगा, उनका रिजल्ट क्या रहेगा, तो 50% मार्क्स जो आपका रहेगा गाइस, वो 50% मार्क्स जो आपकी कॉलेज ने अगर यूनिवर्सिटी की अगर आपकी इंटरनल एग्जामिनेशन ले ली है, तो 50% मार्क्स इंटरनल एग्जामिनेशन से आपको मिल जाएंगे। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ गाइस। एंड बाकी के 50% मार्क्स आपके अर्लियर सेमेस्टर के ऐड हो जाएंगे। मतलब के सेकेंड सेम वाला होगा तो उसके लिए फर्स्ट सेम के जो भी मार्क्स आए होंगे उसका 50% ऐड ऑन हो जाएगा। अगर फोर्थ सेमेस्टर वाला है तो थर्ड सेमेस्टर का ऐड हो जाएगा, एंड अगर सिक्स्थ वाला है तो फिफ्थ वाला ऐड हो जाएगा। राइट, समझना गाइस। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी इसके अंदर जारी किया है, एग्जाम्पल गिवन इन द यूजीसी गाइडलाइंस शैल बी फॉलोड फॉर दिस पर्पस। जो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। ये आपका पहला पॉइंट था गाइस, जो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको यही बताया कि यस, यूजी की एंड पीजी की एग्जाम्स ली जाएगी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, जो 25 जून से एग्जाम ली जाएगी 25 जून से। उस टाइम पे आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। मास्क का ध्यान रखना है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना है एंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि एग्जाम का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 3 आवर्स की जगह पे 2 आवर्स का रहेगा। राइट, एंड अगर यूनिवर्सिटीज को लगता है तो वो मल्टीपल शिफ्ट के अंदर भी आपकी एग्जाम ले सकती है। मतलब के वो बोलेगी कि भैया इतने स्टूडेंट्स को 1 बजे से 3 बजे की एग्जाम है, वही सेम सेमेस्टर वालों की एग्जाम 3 से 5 के दरमियान भी रहेगी, एंड वही सेम सेमेस्टर वालों की एग्जाम 5 से 7 के दरमियान भी रहेगी। अब वो यूनिवर्सिटीज तय करेगी कि उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर्स की पैटर्न किस हिसाब से रहे, क्वेश्चन पेपर्स फिर सेम रखना है या किस हिसाब से रखना है। सो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी विल टेक कॉल फॉर द सेम। बट यस, सेकंड पॉइंट ये भी बताता है इन एडिशन टू द टाइम पीरियड कि यस, अगर यूनिवर्सिटी को मल्टीपल शिफ्ट करने की जरूरत है, बिकॉज कई सेंटरों में ऐसा भी होगा कि बहुत लिमिटेड कॉलेजेस एंड बहुत लिमिटेड
सेंटर्स होंगे और इतने सारे लोगों की एग्जाम बाकी है, तो माइट बी पॉसिबल है कि वहां पे एक साथ एक जगह पे जैसे पहले आप बैठते थे एक बेंच पे 3-3 लोग और एग्जाम्स कंडक्ट की जाती थी, वैसे तो डेफिनेटली अब पॉसिबल नहीं है, राइट? तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा। डिस्टेंसिंग के लिए वहां पे नंबर ऑफ सेंटर ज्यादा चाहिए। अगर नंबर ऑफ सेंटर ज्यादा नहीं होंगे किसी यूनिवर्सिटी के पास या किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और सिटी के अंदर, देन इन दैट केस वहां पे वो लोग मल्टीपल शिफ्ट में भी एग्जाम्स ले सकते हैं। देन यस गाइस, जो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ बात कर रहा था गाइस, उसमें ये एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला पॉइंट कि अगर पेंडेमिक सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं रहती है एंड सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है, सो इस केस के अंदर आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स आपकी इमीडिएट पास्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के एड ऑन किए जाएंगे। जो मैं यहाँ पे आपको जो यूजीसी का इन्होंने जो एक एग्जांपल दिया हुआ है गाइस, यहाँ पे उन्होंने गुजराती में लिखा हुआ है, दाखला तरीके यूनिवर्सिटीज में आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक का मतलब होता है यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशन, अगर आपकी इंटरनल एग्जामिनेशन 30 मार्क्स से कंसीडर की गई है और उस केस के अंदर अगर स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स मिले हैं, तो एंड आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर था, अर्लियर सेमेस्टर था, सपोज आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर हो फॉर एन एग्जांपल, तो फर्स्ट सेम, अगर फर्स्ट सेम के अंदर आपके 100 में से 70% मार्क्स आए हैं, सो उस केस में आपका रिजल्ट कुछ इस हिसाब से बनेगा। बट गाइस समझना, ये पॉइंट तभी आएगा कि जब कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं एंड यूनिवर्सिटी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से एग्जाम्स नहीं ले पा रही है। इन दैट सिचुएशन ओनली थर्ड पॉइंट शुड बी फॉलोड। समझना, तो उस केस के अंदर वहां पे यहाँ पे एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं गाइस कि सपोज आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस का 50% एड ऑन करना है, ठीक है, मतलब के 50 मार्क्स, एंड आपके प्रीवियस सेमेस्टर का 50% ऐड करना है, मतलब के 50 मार्क्स, टोटल आपका 100 मार्क्स का रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि आपके इंटरनल एग्जामिनेशन 30 मार्क्स की हुई है, हमको ऐड करना है 50 में से, बट आपकी कॉलेज ने 30 मार्क्स के एग्जाम्स लिए और आपने वहां पे 20 मार्क्स लिए हैं, तो गाइस सिंपली आपको परसेंटेज फाइंड कर देना है, राइट? कि अगर 30 में से मेरे 20 मार्क्स आ रहे हैं, सो 50 में से कितने मार्क्स, तो वहां पे प्रोपोर्शनेटली आपके 33.33% मतलब के मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे। एंड आपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, आपके इमीडिएट प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर आपने 100 में से 70 मार्क्स अगर ऑब्टेन किए हैं, मतलब के पाए हैं, तो डेफिनेटली 50 में से उसका आधा कर दो, तो यहाँ पे आपके 35 मार्क्स कंसीडर हो जाएंगे, राइट? बिकॉज यहाँ पे आपको 50% ही कंसीडर करना था। तो इन दैट केस आपका जो रिजल्ट बनेगा सेकेंड सेम, फोर्थ सेम एंड सिक्स्थ सेम की मैं बात कर रहा हूं, अगर एग्जाम नहीं ली जाती है तब की बात है। सो इन दैट सिचुएशंस आपको 100 में से आपका रिजल्ट 68.33% वहां पे बन जाएगा। बट सर बहुत सारी चीजें अब हमारे दिमाग के अंदर कंफ्यूजन के तौर पे आ रही है। व्हाट इफ अगर कॉलेज ने ये एग्जाम ही न ली हो तो इंटरनल एग्जामिनेशन, व्हाट इफ अगर कोई स्टूडेंट अगर ये एग्जाम के अंदर एंड प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर फेल हुआ है, या फिर वो एग्जाम वो नहीं दे पाया है और वो नेक्स्ट सेमेस्टर की राह देख रहा था कि नेक्स्ट ईयर जब मैं वहां पे एग्जाम दे दूंगा, तो यस वो सारे आंसर्स भी यहाँ पे यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर दिए हुए हैं। इन्होंने सबसे पहला पॉइंट तो यही बोला है, मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर पहले ई पॉइंट से शुरुआत करता हूं कि अगर आपका इस हिसाब से रिजल्ट बना, सपोज किसी स्टूडेंट का इस हिसाब से सिर्फ 40% रिजल्ट बना, क्यों? बिकॉज उसका इंटरनल एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया था और प्रीवियस सेमेस्टर में वो बीमार था या कुछ भी रीजन था, बट उसका प्रॉपरली वहां पे रिजल्ट प्रीवियस सेमेस्टर का नहीं आया था, तो डेफिनेटली प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट अगर नहीं आया था अच्छा, तो फिर यहाँ पे उसका ये रिजल्ट भी बिगड़ेगा। सो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने बोला है कि अगर कोई स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे मेरे स्लाइड के अंदर भी शेयर किया है गाइस, if any student is not satisfied with the marks and the grade obtained from the above calculation, जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट के हिसाब से हमने जो एग्जांपल में देखा था, then one opportunity shall be given to students by taking special examination in the month of October November 2020, मीनिंग thereby कि अगर आप ये जो कैलकुलेशंस के हिसाब से थर्ड पॉइंट में अगर ये सिचुएशंस होती है एंड ये कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो रिजल्ट आपको मिला है,
कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट की जाएगी एंड उस एग्जाम्स के अंदर अक्टूबर या नवंबर मंथ के अंदर प्रॉपर एग्जाम्स आपकी ली जाएगी और वो जो रिजल्ट आएगा दैट स्टैंड्स फाइनल। समझना गाइस। सो इतना क्लैरिफिकेशन उन्होंने यहां पे दिया हुआ है। ये भी उन्होंने वहां पे बता दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट इन्होंने बोला है, अगर कोई स्टूडेंट फेल हुआ है अर्लियर, अनुत्तीर्ण इसका मतलब होता है गाइस कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हुआ है अर्लियर सेमेस्टर के अंदर, जो 19-20 का आपका सेमेस्टर था, तो भी उस स्टूडेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, मीनिंग देयर बाय कि उसको अर्लियर सेमेस्टर के अंदर भेज दिया जाएगा। बट जब कभी भी उस जिस सेमेस्टर में वो फेल हुआ था, उस सेमेस्टर की जब कभी भी नेक्स्ट ईयर एग्जाम ली जाएगी, तब उनको वो एग्जाम देनी पड़ेगी एंड उनमें उसको क्लियर भी करना पड़ेगा। वो सिंपल जो 80-80 वाला फॉर्मूला होता था कि आप फर्स्ट सेम में फेल हुए हो, स्टिल आप सेकंड सेम के अंदर आगे बढ़ सकते हो। बट यस, जब कभी भी आप थर्ड सेम के अंदर और जब फर्स्ट सेम की एग्जाम ली जा रही है, तब आपको फर्स्ट सेम की एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी। ये जो इन्होंने इंटरमीडिएट सेमेस्टर जो लाया है और ये जो सर्कुलर लाया है, वो सिर्फ एक ही साल के लिए है और वो सिर्फ फॉर द ईयर 1920 की जो एग्जाम पेंडिंग है इसी के लिए है, राइट। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो डेफिनेटली जिस हिसाब से आपकी पहले एग्जाम ली जाती थी वैसे ही आपकी एग्जाम ली जाएगी। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर है गाइस, ये सर्कुलर गुजरात सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है। डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज अपनी कमेंट और उसको सिंप्लीफाइड वे में इस हिसाब से ये सर्कुलर अपने तरीके से अलग अलग रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज भी अब ये सर्कुलर्स वहां पे जारी करेगी, बिकॉज ये एक मेन सर्कुलर है जो सारी यूनिवर्सिटीज को, सारे कोर्सेज को एप्लीकेबल होगा। अब रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटीज, एमएस यूनिवर्सिटीज, इंडस यूनिवर्सिटीज और मेनी अदर यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से इस सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी गाइडलाइंस वहां पे बना के एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करके वहां पे वो लोग अपना सर्कुलर जारी करेंगे एंड आपको बताएंगे। जैसे ही जितनी भी यूनिवर्सिटीज के सर्कुलर आते हैं मैं फिर आपके साथ आऊंगा और मैं आपको उसको इजी लैंग्वेज में पीपीटीज मोड के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें समझाऊंगा, सो दैट इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे एंड क्लियरली आप अपनी एग्जाम्स के टाइम पे पहुंच पाओ एंड इस एग्जाम्स को अच्छे से दे पाओ। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है रिलेटिंग टू दिस सर्कुलर, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो एंड अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।